तो आप भी पूरे यूट्यूब पर बायोलॉजी का रियल पेपर की तलाश में है तो यह जो वीडियो है आपके लिए विद्यार्थियों काफ़ी मददगार होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर अभी अभी एक जो पेपर मिला है यह काफ़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम, तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काफ़ी वायरल हो रहा है। इस पेपर की अभी ठीक तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह रियल है या फेक। पर जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है वह यह नहीं देखता है कि यह रियल है या फेक। पर मैं एक बात की गारंटी ले रहा हूँ कि अगर यह पेपर कल आपके आने वाले समय में आपको देखने को मिलता है तो पक्का यह बात तो है कि 70 में 70 अंक आने से आपके कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि यहाँ पर समस्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यह दावा किया जा रहा है कि यह जो पेपर है वह आपका रियल है। जैसा कि देखा जाए जब भी टेलीग्राम ग्रुप और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जितने ही पेपर यहाँ पर वायरल होते हैं तो लगभग उन्हीं में से ही आने वाले समय में पेपर आपको देखने को मिलता है। तो यह जो है पूरा जो पेपर है मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से सोल्व कराने जा रहा हूँ। तो टेंशन ना लें। पर पेपर का जो पहला प्रश्न है वह मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं। वर्गीकरण। तो वर्गीकरण की छोटी इकाई है, यहाँ पर जो आंसर है उस पर नहीं आइए, वो गलत भी हो सकता है। ठीक है, स्टूडेंट ने यहाँ पर लगाया गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करें। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति, वंश, गण, वर्ग। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर जाति आपका होगा। साथ ही साथ पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड करना बताऊंगा। पर सबसे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले। ठीक है, जिससे जब भी हम नेक्स्ट पेपर की वीडियो डालें उसकी जानकारी ठीक आपके मोबाइल तक पहुँचे। तो गेहूं के वंश का वैज्ञानिक नाम है। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन देख सकते हैं, ट्रिटिकम, सोलेनम, ठीक है, और सवाला है एलिनियम मैग्नीफेरा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपको ट्रिटिकम होगा, ट्रिटिकम ट्रिटिकम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हो थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग है। तो हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आंसर एकदम राइट है। नेक्स्ट है वर्गीकरण के जनक है। तो लीनियस है आपके, किसके, लीनियस। ठीक है, निम्नलिखित में पत्ती के वाक्य हैं। तो पर्णाधार, पर्णवृंत, मध्यस्रस, ये सभी। तो ये सभी इसका आंसर सही हो जाएगा। छठे नंबर का देख सकते हैं, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, केंद्रक, कोशिका, कोशिका द्रव्य, प्लाज्मा झिल्ली। तो केंद्रक यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब रिक्त स्थान आपको आगे देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा पेपर जो है, देखो इसका ऐसा लग रहा है कि फ़ोटो लिया है, देख सकते हो यहाँ पे फ़ोटो के, यहाँ पर बखूबी निशान देख सकते हैं। अब देख लो आप अगला प्रश्न, एक भ्रूण, एक संरचना जो भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संबंध बनाती है कहलाती है। तो क्या कहलाती है, वह अपरा कहलाती है। क्या कहलाती है, अपरा कहलाती है, अपरा, अपरा कहलाती है। नेक्स्ट है, बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पार्थेनोकोपी, पार्थेनोकोपी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, बीजांड का विकास हुआ। तो जो बीजांड का विकास है वह किससे हुआ, भ्रूण कोश से आपका हुआ। किससे, भ्रूण कोश से। मेंडल ने वंशानुगत के नियम प्रस्तावित किए थे, 3 वंशानुगत के नियम दिए थे। ठीक है, मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 जोड़ी गुणसूत्र। ठीक है, 46 जोड़ी गुणसूत्र। माता द्वारा स्रावित प्रथम दुग्ध कहलाता है। तो कोलेस्ट्रोल या कोलेस्ट्रोल देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब पेपर की पीडीएफ फाइल आप सॉल्यूशन के साथ डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल ओपन कर लें। यहाँ पर आपको जो सर्च करना है मैं आपको दिखा देता हूँ, क्लास 11 बायोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजी हाफ, हाफ ईयरली है ना, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली पेपर, हाफ ईयरली पेपर, क्लास 11 बायोलॉजी हाफ ईयरली पेपर, हाफ ईयरली पेपर लिख के पीछे हिमालय सर लिख देना है। हिमालय, क्या, हिमालय सर, HIMALAY, हिमालय, ठीक, सर लिख देना है। क्लास 11 बायोलॉजी हाफ ईयरली पेपर लिख कर हिमालय सर सर्च करते हैं तो स्टार्टिंग की जो आपको वेबसाइट दिखेगी वह मैं आपको दिखाता हूँ क्या दिखेगी, MP वोट 11th बायोलॉजी हाफ ईयरली पेपर। बस यहीं तक ही देखना है, पीछे का नहीं देखना है, क्योंकि पीछे तो पुराना ईयर दिया है तो उसको नज़रअंदाज करना है। क्लिक करते ही देख सकते हैं जो लोडिंग प्रक्रिया है वो दोबारा से शुरू हो चुकी है। तो पूरी तरह से यहाँ पर लोडिंग जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो, एक यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन दिखेगा तो यहाँ पर क्लिक करके साइन अप करके भी आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर पीडीएफ रीडर पर क्लिक करके भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अन्यथा यहाँ पर नीचे अगर आते हैं तो थोड़ा आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको दिखा मिलेगा कि नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके कक्षा 11 बायोलॉजी की अर्धवार्षिक परीक्षा की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें। तो यहाँ पर क्लिक करते ही जो पेपर आपने देखा है इसकी पीडीएफ फाइल आप आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो देख सकते हो आगे आपको सत्य सत्य बताना है। जीवन की उत्पत्ति जल से हुई तो कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है, केला एक झूठा फल है तो असत्य कथन है। एंड्रोजन हार्मोन पेलोपियन ट्यूब द्वारा स्रावित होता है, कथन असत्य। ठीक है, अब
ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है तो कथन सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मिलर ने अपने प्रयोग में मीथेन अमोनियम हाइड्रोजन को मिश्रित किया था तो कथन सत्य हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे पहले जन्म मानव का हुआ था, ये कथन क्या है? असत्य है। ठीक है, आप सही जोड़ियाँ देख सकते हो, आप आगे जो दर्शाई गई हैं मैं आपको दिखा देता हूँ पहले क्या है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले दूसरे की मैचिंग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो दूसरे की मैचिंग। तो यहाँ पर 3:1 की मैचिंग मिलेगी डायब्राइट क्रॉस से। ठीक है, अब महिला प्रजनन अंग, तो इसकी मैचिंग मिलेगी अंडवाहिनी से। ठीक है, पुरुष प्रजनन अंग वृषण से इसकी मैचिंग मिलेगी। 9 रेशियो 3 रेशियो नहीं तो मोनो हाइड्रोक्रोस से इसकी आपकी मैचिंग यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप ये मैच कर लेंगे और एक क्रॉस वन की मैचिंग एक गुणसूत्र से आपकी यहाँ पर मिल जाएगी। अब यहाँ पर अपन देखते हैं एक वाक्य वाले प्रश्न है, शुक्राणु को किस प्रकार पोषण मिलता है? तो यहाँ पर सेट्रोरेल कोशिका से, किससे? सेट्रोरेल कोशिका से यहाँ पर पोषण मिलता है। ठीक है, अब मनुष्य में निषेचन कहाँ पे होता है? तो ये देख सकते हैं फेलोपियन से। आगे बढ़ते हैं। तो यूरेसिल किस न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है। किसमें? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब आरंभन कोडोन का नाम बताना है तो क्या हो जाएगा? AUG, यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। अब गुणसूत्र का वंशानुक्रम सिद्धांत किसने दिया? तो सटन और बोवेरी ने दिया। 2 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं जो कि पेपर में है 6वें नंबर पे। समष्टि को परिभाषित करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टैक्सोन को परिभाषित कीजिए। सजीविता से आप क्या समझते हैं आपको बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अथवा में देख सकते हैं बायोफाइटा के 2 आर्थिक महत्व लिखिए। ठीक है, अब द्विनिषेचन को स्पष्ट करना, विषम बीजाणुतकता को लिखिए। खुले परिसंचरण और बंद परिसंचरण में अंतर आपको बताना है। पोरीफेरा संघ के 2 लक्षण लिखना है। यहाँ पर यह जो पेपर है यह सेट ए और सेट बी अगर आप देख की तैयारी कर रहे हैं तो यह दोनों सेटों के लिए ही लागू होता है। ठीक है, बस सेट बी में होगा क्या कि क्वेश्चन ऊपर नीचे कर देंगे और कुछ अंतर नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर पोरीफेरा संघ के 2 लक्षण, खुले परिसंचरण और बंद संचरण में अंतर। श्वसन मूल को उदाहरण से समझाइए। अथवा में देख सकते हैं अंड निवेश को परिभाषित कीजिए। पेरेनकाइमा ऊतक के 2 कार्य लिखिए। पेरेनकाइमा ऊतक के 2 कार्य लिखिए। जाइलम और फ्लोएम के एक कार्य आपको बताना है। नेक्स्ट है ऊतक, संयोजी ऊतक को परिभाषित करना है। देख सकते हैं अमीनो अम्ल का संरचनात्मक सूत्र आपको लिखना है। प्रोटीन के 3 कार्य आपको बताना है। किसके? प्रोटीन के। ठीक है, प्रोटीन के 3 कार्य बताने के बाद यहाँ पर नीचे क्वेश्चन देख सकते हैं DNA और RNA में 3 अंतर लिखना है। आगे बढ़ते हैं। तो प्लाज्मिड क्या होते हैं? जीवाणु में इसकी भूमिका को लिखना है। ठीक है, अर्धसूत्री और समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में 3 अंतर आपको बताना है। वर्गीकरण के किन्हीं 3 पद्धतियों के नाम आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। अथवा में देख सकते हैं जो कि क्वेश्चन आपके जहाँ पे दर्शाया है, पादप और जंतु कोशिका में 3 अंतर। ठीक है, ये तो आते ही हैं, पादप कोशिका जंतु कोशिका बचपन से आ रहे हैं 9th क्लास से। मोनेरा जगत के 3 लक्षण आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे बायोफाइटा का आर्थिक महत्व आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। तो अंत शोषण के समय होने वाली परिवर्तनों को आपको लिखना है। रक्त समूह का वर्णन करना है। ठीक है, कौन कौन से रक्त समूह होते हैं उसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर रक्त को संयोजी ऊतक क्यों माना जाता है? मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र आपको बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेफ्रॉन की संरचना का नामांकित चित्र और रक्त लसिका में आपको अंतर बताना है। यहाँ पर कीटों की श्वसन क्रिया कैसे होती है आपको बताना। उत्सर्जन की क्रिया में यकृत को भूमिका स्पष्ट करना है। यकृत की भूमिका स्पष्ट करना है। तो पूरा जो पेपर है आपने देख लिया होगा, इसकी PDF फाइल भी आपको डाउनलोड करने का तरीका बता दिया है। तो अब आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अगर ज्वाइन हो जाएंगे तो निर्धारित समय सीमा पर पेपर जो है वह हमारा आता रहता है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पेपर आप डालते रहते हैं जो कि आते हैं जैसे। तो यहाँ पर हिमालय सर आप टेलीग्राम ग्रुप पे सर्च करेंगे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर हिमालय सर देखेंगे तो यहाँ पर आपको पहले ही दिख जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ ज्वाइन वाला ऑप्शन आएगा, ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाएंगे या सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।